नमस्कार, एकमत पोस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं सर्वेश कुकरा, मेरे साथ डॉक्टर आरपी खत्री हैं। इस वक्त हांसी के बालाजी हॉस्पिटल में हूँ। अंबेडकर चौक पर हॉस्पिटल है और जिन लोगों को तकलीफ रहती है घुटनों में या फिर हड्डियों में दर्द की शिकायत रहती है, बहुत सारी चीज़ें हैं और डॉक्टर अक्सर जो है उनको रिप्लेसमेंट की एडवाइस किया करते हैं, लेकिन कई बार ज़रूरी नहीं होता कि उनको रिप्लेस कराया जाए। ऐसे में ट्रीटमेंट जो होता है वो डॉक्टर साहब के पास है। इस चीज़ के ये एक्सपर्ट हैं। SMS जयपुर में इनकी सेवाएं रही हैं और इस वक्त जो है बालाजी हॉस्पिटल हांसी में डॉक्टर साहब की सर्विसेज हैं। डॉक्टर साहब, ये काफ़ी केसेस ऐसे आते हैं जिनको घुटनों में दर्द होता है और डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो अक्सर जो है, हालांकि सभी में नहीं लेकिन बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि उनको एडवाइस किया जाता है कि भाई आपके तो घुटने चेंज होंगे। मरीज परेशान होता है कि घुटने बदले जाएंगे। क्या बगैर बदले भी इलाज संभव है या कैसी कैसी स्टेजेज होती हैं, कैसे कैसे ट्रीटमेंट आप करते हैं? देखिए, क्या होता है कि घुटने ख़राब होने की 3-4 स्टेजेस होती है ना। अब ये होता है कि अपने यहाँ पे एजुकेशन की बड़ी प्रॉब्लम है। लोग अवेयर नहीं है कि प्रॉब्लम हो जाए तो हम कहाँ जाएं। कई बार लोग क्या करते हैं, थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, पेन किलर खाना चालू कर देते हैं। अब पेन किलर ने दर्द मिटा दिया अगर, तो लोग सोचते हैं भाई डॉक्टर के पास क्यों जाना है। अब वो पेन किलर खाते रहते हैं, घुटने तो घिसते रहते हैं। भाई मोस्ट ऑफ केसेस में ये चीज़ें एज रिलेटेड होती है कि भाई एक सर्टेन एज होती है, उस एज के बाद जो हमारी नी में जो फ्लूइड होता है, जैसे साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं और नॉर्मल भाषा में उसको ग्रीस बोलते हैं, वो जब ख़त्म हो जाता है तो फिर हड्डियाँ घिसती है। अब घिसेगी तो आपके स्वेलिंग होगी घुटने में, आपको चलने में तकलीफ होगी। अब अगर आप पेन किलर खा रहे हो तो पेन किलर सिर्फ आपके लक्षण कम कर सकती है, वो आपके घुटने का नुकसान नहीं बंद कर सकती। तो लोग पेन किलर कई बार इतनी खा लेते हैं कि नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाता है। पर इस चीज़ का अगर हम टाइमली इलाज करें तो एक विस्को सप्लीमेंटेशन होता है। अगर हम हमारी जो व्यूअर्स हैं उनके लिए बताना चाहें, उसको नॉर्मल भाषा में ग्रीस बोलते हैं। तो जब वो ग्रीस घुटने में डल जाती है तो क्या हड्डियाँ घिसना बंद हो जाती है। जब हड्डियाँ नहीं घिसती हैं तो सूजन नहीं होती, तो चलने में तकलीफ़ नहीं होती। और ये एक ऑप्शन होता है रिप्लेसमेंट का। भाई ज़रूरी नहीं है कि हमको सिर्फ रिप्लेसमेंट पे ही जाना होता है। एक ये भी ऑप्शन होता है जिसमें हम बिना ऑपरेशन के ठीक हो सकते हैं, क्योंकि इसमें चीरा फाड़ी नहीं होती है। चीरा फाड़ी नहीं होती है तो पेशेंट की रिकवरी थोड़ी फास्ट होती है, क्योंकि वो बड़ा मेजर सर्जरी होती है। सो कोड जो ग्रीस जिसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं लोगों को समझाने के लिए, तो क्या ये वन टाइम ट्रीटमेंट होता है या फिर फॉर द टाइम बीइंग ही रहती है? ना, हमको एक्चुअली आप मान के चले 1.25 साल में कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सारे फैक्टर होते हैं कि भाई वो हमारे पास किस कंडीशन में आ रहे हैं, कितना ख़राब करके आ रहे हैं, कितना बोन लॉस हो गया, कितनी मसल वीकनेस हो गई, नसें कैसी है, चलने में कितनी दिक्कत है, पैर तो नहीं टेढ़े हो गए हैं। पर जनरली लोगों को 70-80% लोग ऐसे होते हैं कि 1.25 साल में डलवानी पड़ती है। पर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ट्रीटमेंट के बाद अपना ध्यान रखते हैं, क्योंकि हम उनको बहुत उठने बैठने के परहेज बताते हैं, कैसे उठना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए। कुछ एक्सरसाइजेज बताते हैं जो घर पे उनको करनी चाहिए। तो अगर वो सब करते हैं तो 2-3 साल भी निकल सकते हैं। डिपेंड करता है कि पेशेंट ने अपना ट्रीटमेंट ख़त्म होने के बाद ध्यान कैसे रखा। लेकिन ये फास्टेस्ट वे है रिकवरी का और सर्जरी से बचने का। मतलब ये नॉन ऑपरेटिव प्रोसीजर आप इसको कह सकते हैं। ये इंजेक्शन से होता है, ये 10 मिनट का काम होता है। इंजेक्शन के थ्रू घुटने में ग्रीस डलती है और उसके बाद उसको ट्रीटमेंट लेना होता है, और ठीक होने के बाद कुछ एक्सरसाइजेज जो घर पे 10-15 मिनट डेली बेसिस पे करनी पड़ती है। फर्ज कीजिए डॉक्टर साहब, जो लोग देख रहे हैं किसी को दिक्कत है, नी पेन की है, नी रिप्लेसमेंट का सजेशन उनको मिला है, तो वो उनको कितनी बार हॉस्पिटल में आना पड़ेगा या वन टाइम वो आएंगे उसी दिन हो जाएगा? एक्चुअली देखो, वन टाइम नहीं होता है। कई बार लोगों को ये एक डाउट होता है माइंड में कि यार हमको सिर्फ घुटने में दिक्कत है। ऐसा नहीं होता है। जब घुटना ख़राब होता है तो घुटने के साथ साथ उसकी हड्डियाँ भी कमज़ोर होती है, मसल्स की भी माल फंक्शनिंग होती है, क्योंकि मसल्स भी वीक हो जाती है। क्योंकि जब चलना फिरना कम होता है तो बॉडी डीकंडीशन हो जाती है, तो उसके बाद मसल्स में फंक्शनल प्रॉब्लम होने लग जाती है। मसल्स थोड़ी वीक हो जाती हैं, नसें खिंचने लग जाती है, हड्डियों से जब कैल्शियम निकल जाता है हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। कई बार लोगों को ऑस्टियोपेनिया होता है। कई बार लोग बहुत ज़्यादा जब ट्रीटमेंट नहीं कराते लंबे टाइम तक तो ऑस्टियोपेनिया ऑस्टियोपोरोसिस में कन्वर्ट हो जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस होता है कि ऐसी भंगुर हड्डियाँ होती है कि भाई अगर वो थोड़ा सा भी गिर जाए तो उसको फ्रैक्चर हो सकता है, बिल्कुल इतनी कमज़ोर हो जाती है। तो जो ग्रीस होती है ये हमारी घुटने के लिए होती है ना। बाकी जो हड्डियाँ हो गई, मांसपेशियाँ हो गई, नसें हो गई, इसके लिए हमको दवाई लेनी पड़ती है। तो करीब 6 से 8 महीने का ट्रीटमेंट होता है, वो हमको एक बार कंप्लीट करना होता है। बाद में बस आपको सिर्फ ग्रीस डलवानी है, बार बार इलाज की ज़रूरत नहीं होती, पर एक बार इलाज की ज़रूरत पड़ती उसके बाद लाइन पे आ जाती है मतलब गाड़ी। है कि बस आप एक बार ठीक हो गए, हमने आपका ट्रीटमेंट कंप्लीट कर दिया, अब आपको जो एक्सरसाइजेस बताइए आप छोड़ो मत।
ठीक है। अब आपको जब भी ऑपरेशन से बच जाते हैं वो। हाँ, बस आपका पेन फ्री हो गया, आपका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपको ये नहीं करना कि आप एक्सरसाइज छोड़ के बैठ जाओ। आपको जो बताई गई है वो आप करते रहो। फ्यूचर में कभी भी 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल जब भी वो ख़त्म होगी तो माइल्ड दिक्कत चालू होगी। एकदम से इंसान बिस्तर पे नहीं पड़ता ठीक होने के बाद। कई बार लोगों को ये गलतफहमी होती है कि साहब ग्रीस खत्म हो गई हम वापस बिस्तर पे पड़ जाएंगे, ऐसा नहीं होता। पहले थोड़ी दिक्कत चालू होती है जैसे उनको पहले हुई थी। तो अगर उसी फेज़ में अगर सेकेंड टाइम उन्होंने डलवा ली तो उनको दोबारा फिर ट्रीटमेंट नहीं कराना पड़ेगा। फर्स्ट बार के बाद ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद फिर 1 टाइम रह जाता है ये, अगर आप अगली बार से टाइमली आते हैं तो। इसी के साथ एक सवाल और था डॉक्टर साहब, एरिथ्राइटिस है या फिर गठिया बाव जिसको इन चीज़ों को कहते हैं, वो भी काफ़ी लोगों में रहता है, इस तरह के जो पेशेंट्स रहते हैं, इसका ट्रीटमेंट कैसे रहता है? देखो, गठिया बा ना एक्चुअली जोड़ों की बीमारी नहीं होती है, खून में होता है गठिया बा। तो गठिया बा अगर किसी को गठिया बा की वजह से अगर घुटने खराब हो रहे हैं तो घुटने का ट्रीटमेंट तो हम वही 6 to 8 मंथ में ख़त्म कर देंगे। लेकिन जो गठिया बा है उसको हमको कंट्रोल करके रखना पड़ता है, वो भी बीपी शुगर की तरह खून में ही होता है। तो गठिया बा की दवाई कभी बंद नहीं होती उस पेशेंट की, उसको वो हमेशा लेनी है, वो बंद नहीं कर सकते हम। डॉक्टर साहब जो गवर्नमेंट पैनल पे रहते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं जिनकी स्कीम्स में वो आते हैं, तो वो फैसिलिटीज़ भी यहाँ पर बालाजी हॉस्पिटल में रहती हैं? जी जी, देखो अभी जो हरियाणा गवर्नमेंट के जितने भी एम्प्लॉय हैं उनके घर वालों का ट्रीटमेंट हरियाणा पैनल में हो जाएगा। कुल मिला के आप डॉक्टर साहब के पास में आ सकते हैं, अपॉइंटमेंट आप ले सकते हैं, नीचे एक नंबर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पे कॉल करके आप डॉक्टर साहब से बातचीत कर सकते हैं या फिर पूछ सकते हैं भी किस वक्त डॉक्टर साहब आपको अवेलेबल होंगे। आपकी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, वीडियो को आप शेयर जरूर करें। और कुल मिला के जिनको नी की प्रॉब्लम है, घुटनों की दिक्कत है, तो फिर आपको सर्जरी वाले प्रोसीजर पर जाने से पहले डॉक्टर साहब से कंसल्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि दवाई से भी ये चीज़ें ठीक हो सकती हैं। खुल के कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और आप देखते रहें हिकमत पोस्ट।